नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो न सिर्फ देश की राजनीति में तूफान मचा रहा है बल्कि विदेशों तक गूंज रहा है। आज हम बात ऑपरेशन सिंदूर और उस पर मचे सियासी घमासान की कर रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को अंधेरे में रखा गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब देश में विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष विदेशों में इंटरव्यू क्यों दे रहा है। यह बड़ा सवाल है और कांग्रेस की ओर से लगातार पूछा जा रहा है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरव्यू पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि भारत को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा गया। यह बड़ा सवाल राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके पूछा है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि एक भी देश हमारे पक्ष में नहीं बोला इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और सबसे बड़ा सवाल यह पूछा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता का ऑफर आखिर किसने दिया। किस हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि जयशंकर की जुबान इंटरव्यू के दौरान क्यों लड़खड़ा रही थी। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent, fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. People that you know who they are still not caught. But the operation you mentioned, it's still ongoing. No, that is not my assertion. And let me explain this to you. Then maybe you would get it. And where was the U.S. in this process? Well, the U.S. was in the United States. I mean, obviously there were. कांग्रेस ने जयशंकर को जे यानी कि जयचंद जयशंकर कह डाला। जयचंद और जो है मीर जाफर बताने का चलन जो है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से चला है वो आप सब ने देखा है। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी का आरोप पूरी तरह से पाखंड है। उन्होंने कहा कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच वो समझौता किया था जिसमें सेना की गतिविधियों की जानकारी साझा करने की बात थी। ये आरोप लगा रहे हैं और आज सुबह से ये चर्चाओं में बना हुआ है। ये आरोप दुबे ने राहुल गांधी से पूछा है। यहां भी सवाल है, क्या वो समझौता देश के हित में था या देशद्रोह था। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या तब कांग्रेस ने पाकिस्तान को रियायत नहीं दी थी। कांग्रेस ने इसका जवाब भी दिया है। फरवरी 1991 में उन्होंने चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और अप्रैल में हुए समझौते से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो समझौता शांति के समय का था, युद्ध जैसी स्थिति में उसकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां यह है कि जब विदेश नीति पर सवाल उठते हैं तो सत्ता पक्ष का जवाब भारत में क्यों नहीं आता। ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस इसे लगातार उठा रही है। क्या विदेशों में इंटरव्यू देना विपक्ष को दरकिनार करने की कोशिश है? क्योंकि विपक्ष लगातार जो युद्ध विराम की घोषणा की गई थी उसके बाद से सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है और संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहा है। इसके साथ साथ सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी का वो पुराना समझौता उछालना खुद की जवाबदेही से बचना है। दोस्तों, सच्चाई क्या है वो आप तय करें। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत है और जवाब देना सत्ता की जिम्मेदारी है। क्या आप मानते हैं कि भारत की विदेश नीति सही दिशा में है या विपक्ष के सवाल वाजिब है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यानी कि हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।